पहिया चरपहिया ऑटो ये सब लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर बड़ी गाड़ी के जितने भी ड्राइवर हैं। क्या नाम आपका? रमेश कुमार विश्वकर्मा। अब मैं सीधा चला जा रहा हूँ, पीछे से आके ठोक दिया, सामने से गाड़ी आ रही पिला गया। समझ रहे हैं? एक्सीडेंट अगर होने के बाद साहब अगर उसको मैं उठाने जाऊंगा, पब्लिक हमें खुद उससे पहले मार डालेगी। बस वही होता यही डर है। हाँ, यही डर है सर। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ ड्राइवर लोग उपस्थित हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कानून में इनको गलत क्या लग रहा है। आप ड्राइवर भैया जी, इस कानून जो हिट एंड रन का बनाया गया हिट एंड रन, यानी मौके वारदात से आप भाग जाना, कोई भी भाग जाता है एक्सीडेंट करने के बाद, इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? इसमें गलत ये लग रहा है, ये कानून जैसे हमको कह रहे हैं कि जो भी एक्सीडेंट हो जाता है हम उसको उठा के अस्पताल ले जाएं। अस्पताल से पहले पब्लिक हमको अस्पताल पहुंचा देगी। यानी ये दिक्कत है कि पब्लिक जो आपको मारती है, इसके लिए भी कानून बनाया जाए। जी इसके लिए भी पब्लिक से कौन बचाएगा हमें? पब्लिक से कौन बचाएगा हमें? और इसके बाद प्लस 10 साल की सजा कौन काटेगा? विरोध इसलिए है कि इस कानून को हटाया जाए, या पब्लिक से कौन बचाएगा हमें? विरोध दोनों चीज से है, ये कानून भी हटाया जाए और ये पब्लिक से भी हमको बचाया जाए। बस बाकी और पहले जो कानून था वही रहना चाहिए। पहले जो कानून था वही सीमित रहे, बस उससे आगे कुछ नहीं चाहते हम। हाँ, ड्राइवर की देखिए, ड्राइवर की ना कोई तनख्वाह है ना कुछ है, ना कोई सैलरी है। जिनकी 1-1 लाख रुपए तो सैलरी मिल रही है, मालिक आके गाड़ी लोड कर रहे हैं। हाँ, मालिक लोड कर रहे हैं गाड़ी, ड्राइवर क्या करेंगे? सरकार को कुछ बार ड्राइवरों की सोचना चाहिए कि जो कानून चाहे वो लगा दिए। एक चीज़ और है, ये जो कानून बनाया गया है ये सभी वाहन चालकों के लिए बनाया गया है, तो फिर ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर, ये बड़ी वाहन के लोग जो ड्राइवर हैं, इन्हीं लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और धरना क्यों दे रहे हैं? सर ये देखिए, आप विदेश में भी ये कानून है, विदेश में कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी, वहाँ देखते हैं कि इसकी क्या गलती है, उसके हिसाब से सजा होती है। तो या वही कर दीजिए आप, विदेश के हिसाब से, विदेश के हिसाब से काम करिए, कानून बनाइए। अब विदेश के हिसाब से मतलब हर जगह कैमरे लगाए जाएं कि देखा जाए गलती किसकी है। लेकिन आप लोग का सबसे ज़्यादा विरोध इसलिए है कि जो पब्लिक हमें मारती है उस पर भी कुछ कानून बनाया जाए। यही तो बात कर रहे हैं विदेश की। विदेश में आते हैं तो सलाम दुआ करके तुमसे हाथ चूमेंगे, उसके बाद पूछेंगे किसकी गलती है, क्या है। बस कानून हटना चाहिए या इसमें संशोधन होना चाहिए? कानून तो बिल्कुल हटना चाहिए, एकदम से पहले जैसा रहना चाहिए। पहले जैसा। जो सुनसान सड़कों पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता था और बड़ी वाहन के जो चालक होते थे वो भाग जाते थे और उनको समय पर इलाज ना मिलने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी जान चली जाती थी, उस पर क्या कहेंगे आप? उसके लिए तो कह रहे हैं कैमरा लगाए ना। अगर देखिए, कैमरा लगाने से तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। अगर सुनसान रास्ते पे आपसे एक्सीडेंट हो गया तो आप ही एक हैं जो उसको बचा सकते हैं कि उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाए, फ़ोन करें पुलिस को या तो फिर एम्बुलेंस के फ़ोन करें। अगर उसको हो सकता है कभी कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है कि साइड लग जाता है, आदमी का हाथ पैर टूट जाता है, तो उस समय उसको अगर समय से इलाज मिल जाए, उपचार मिल जाए तो इंसान जिंदा बच सकता है। लेकिन वो सुनसान रास्तों पर तड़प तड़प के मर जाता है, उसको समय से इलाज ना मिलने के कारण। तो ये भी तो कहीं देखना चाहिए ड्राइवरों को। ये देख तो रहे हैं, ड्राइवर जैसा सुनसान जगह पे तो फोन कर देगा, नहीं तो किसी को और कह देगा कि ऐसी बात हो गई है। उतना कोई नहीं देखता है भाई, जितना ड्राइवर देखता है उतना कोई भी नहीं देखता है। इनको क्या कहते हैं, ये सिस्टम बनाने में 1 महीना लगा होगा। हम लोग 1 मिनट में सोचते हैं कि हमको क्या करना है मौके पे, समझ रहे हैं? हम आंकड़ों में सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहन की मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से। पहिया चरपहिया ऑटो ये सब लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर बड़ी गाड़ी के जितने भी ड्राइवर हैं। क्या नाम आपका? रमेश कुमार विश्वकर्मा। आप लापरवाही नहीं चलाते? लापरवाही से कोई ड्राइवर बड़ी गाड़ी वाला कोई नहीं चलाता है। कभी एक्सीडेंट हुआ आपसे? हुआ है, मगर उसके लापरवाही से, अगले के लापरवाही से, अपने से नहीं। अचानक आ गए? अचानक नहीं। अब मैं सीधा चला जा रहा हूँ, पीछे से आके ठोक दिया, सामने से गाड़ी आ रही पिला गया। समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसे हुआ है तो उसमें आदमी बड़ी गाड़ी वाले पकड़ेगा, समझ रहे हो? तो ऐसे हुआ। मतलब गलती छोटी वाली की रहे या बड़ी वाले के? पिटेगा बड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला पिटेगा। विरोध इसलिए है कि हमारी जान कौन बचाएगा। सही आप कह रहे हैं, हमारी जान कौन बचाएगा? हम भी कार चलाते हैं, अगर हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेता है? हम बचाने की जिम्मेदारी उसको लेते हैं। जहाँ तक हो सकेगा उठाएंगे उसको, हम ले जाएंगे, पुलिस को भी फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस भी बुलाएंगे। लेकिन जो पब्लिक मारती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ सर, यही बात है ना? हाँ सर, अगर हाँ, धन्यवाद। एक्सीडेंट अगर होने के बाद साहब अगर उसको मैं उठाने जाऊंगा, पब्लिक हमें खुद उससे पहले मार डालेगी। बस वही होता यही डर है। हाँ, यही डर है सर। लेकिन एक चीज़ और है, जो सुनसान कभी रास्तों पे हो जाता था एक्सीडेंट, बड़ी से वाहन वाले भाग जाते थे और जो जिनका एक्सीडेंट होता था वो बेचारे तड़प के मर जाते थे।
समय से इलाज ना मिलने के कारण उनको बचाया जा सकता, फिर भी नहीं बचता। हाँ, नहीं बचाया जा सकता साहब। तो बचा तो वही सकते हैं जिनसे एक्सीडेंट हुआ है, बाकी तो कोई उसको देख नहीं रहा है। सही बात क्या है। कहेंगे? उसके साहब कि उसको ले जाके अस्पताल भर्ती कराया आप। करना चाहिए ना, जहाँ पब्लिक ना हो, अगर कभी गलती हो जाए तो तुरंत उठाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। लेकिन लोग यहाँ ये सोचते हैं कोई देखा नहीं है, कैमरे तो लगे नहीं है, मर गया भाड़ में जाए, भाग जाओ, यहाँ जान बचा लो, ये भी होता है। सही बात साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पब्लिक से डर नहीं है वहाँ पे उनको बचाने की कोशिश किया जाए, हमसे गलती हुई है, क्योंकि उसके पीछे भी परिवार होता है, जैसे आपके पीछे उसके भी पीछे कोई परिवार होता है। कोई ना तो जानबूझ के एक्सीडेंट करता है और ना तो कोई जानबूझ के गाड़ी के नीचे आता है। नहीं जान भी नहीं था साहब। जब गलती से आ जाते हैं, जैसे छोटी गाड़ी वाले ऐसे चक्का के नीचे जबरदस्ती, हनुमानगंज में एक्सीडेंट हुआ अभी 1 महीने पहले। गाड़ी थी 1 नंबर में जा रही थी, बाइक वाला लेके गिर गया, औरत दब के मर गई। अब अचानक गिर गए होंगे तो ब्रेक नहीं लगा होगा, हो जाती है घटना। हमारे ही एक ड्राइवर से क्या कहते हैं रेलवे फाटक पे सुरांग क्या कहते हैं सदनगंज एक रेलवे फाटक है, वहाँ पे क्या कहते हैं गाड़ी रोका था, रेलवे फाटक बंद था और बाइक वाला बाएं तरफ से आके खड़ी किया, वो अपने से गिर गया और ड्राइवर उतर के गया बचाने उसको, उठाने, और तो उसको मारने लगा वो आदमी। और पूरी जनता देख रही थी कि ड्राइवर बचा रहा है, उसको ड्राइवर को मार रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए, जनता को खुद सोचना चाहिए कि ड्राइवर अगर उठा के बचा रहा है तो उसको खुद क्या कहते हैं कि बचाना चाहिए। तो फिर जनता उसको खुद मारी, क्या कहते हैं, समझ रहे हैं, जो गिरा था तो उसको। ये कानून वापस होना चाहिए या संशोधन होना चाहिए? नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए, जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम चलना चाहिए। लेकिन सरकार ये से नाराजगी नहीं है, हमको सरकार से नाराजगी नहीं, हमको इस सिस्टम से, कानून से नाराजगी सिस्टम से है। नहीं, कानून से जो बनाया गया इससे नाराज है। इससे नाराजगी है। क्या दिक्कत है कानून में? ये कानून तो सबके लिए लागू है। थोड़ा से प्लीज खड़े हो जाइए। ये कानून सभी वाहन चालकों के लिए लागू है, फिर बस, ट्रक और ये बड़ी गाड़ियों वाले ही विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा काफी लोग कर रहे हैं कि यही लोग कर रहे हैं। क्या इनको नहीं है जो स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, इनके पास लाइसेंस, जो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं? लाइसेंस नहीं है इनके पास। लाइसेंस बगैर लाइसेंस चला रहे हैं। हाँ, जो हम लोग 1000 गुड़ देते हैं, ट्रेनिंग कार्ड देते हैं, लाइसेंस देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन देते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी देते हैं। ऐसा नहीं है एक मुकदमा हो और गेट पास नहीं बनेगा। अच्छा। त्रिवेणीपुरम का एक गेट पास नहीं बनेगा। उसके अलावा भी 2024 में नया साल पे अमित शाह जी क्या दिए, यही तोहफा दिए हैं कि झेलो। अच्छा, एक चीज और सामने आता है, काफी ड्राइवर बता रहे हैं कि पुलिस वाले आप लोगों को मारते हैं। हाँ ऐसा है? हाँ, क्यों मारते हैं? मारते इसलिए नो टीम घुसते हैं इसलिए मारते हैं। तो नो एंट्री में घुसते क्यों हैं आप? हाँ, मेरा नो गोदाम, एंट्री का मतलब ही वहाँ पे मत जाइए। मेरा गोदाम यहाँ से 1 किलोमीटर है। ये बगल में चौराहा यहाँ से 1 किलोमीटर है। 100 मीटर हो, नो एंट्री तो नो एंट्री, कानून तो कानून, पालन करिए। ये चौराहा से नहीं है। हम जानते हैं काफी लोग कहेंगे कि भैया कौन पालन करता नहीं, है, नहीं। लेकिन जो है नियम करिए, ना करिए वो आपकी मर्जी है। ये चौराहा से नहीं है, अगले चौराहा से। ये चौराहा से हम घूमते हैं तो नहीं बोलते हैं, अगले चौराहा घूमेंगे बोलेंगे। चलिए, अच्छा एक चीज ये हमें बताइए, आप लोग अपना लाइसेंस क्यों तोड़ के फेंक दिए? इतनी मेहनत से आप लोग बनवाए थे लाइसेंस। भाई हम लोग जैसे 5000 खर्चा किए हैं, नहीं करेंगे सारे 5000 सब्जी लगा लेंगे, बेचेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे? मिलेंगे नहीं चलाएंगे। फिर देश की अर्थव्यवस्था इसे बैठ जाएगी। जब अभी तो अगर ऐसे आप लोग खड़ी कर देंगे गाड़ियाँ, तो हमें लगता है 1-2 दिन में तेल भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ड्राइवर भाई लोग नहीं, पूरा मूड बना लिए हो कि जब हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे। तो तेल मिलेगा नहीं, तो अपने आप बाकी गाड़ियाँ ठप हो जाएगी। ठप हो जाएंगी। पक्का दिमाग लगाए हो? हाँ, कितना डीजल किसके पास है? 20 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर। देखिए, ये कह रहे हैं इंडियन ऑयल की, ये देखिए यहाँ पे कम से कम 500 से 600 गाड़ियाँ हाँ। हैं। सभी को खड़ा कर दिया गया है। 2 से 3 दिन नहीं जाएगा और डीजल पेट्रोल खत्म खत्म। हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? उनकी गाड़ियाँ तो ऐसे बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएंगी। मतलब दिमाग से काम कर लिए। और कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो मोटर मालिक घुसे हैं प्लांट के अंदर, हाँ, वो लेके आए बाहर, हाँ। तब उनको समझ में आएगा कैसे गाड़ी चलती है। देखिए, पूरी तरह से इस कानून के विरोध में यहाँ पर सभी गाड़ियों को खड़ा करके ड्राइवर अपनी चाबियां फेंक दिए, लाइसेंस तोड़कर फेंक दिए और इकट्ठा होकर इनका कहना कि इस कानून को वापस ले। चाचा नमस्कार। लाइसेंस फाड़ के फेंक दिया, हम ड्राइवरी छोड़ दिए। अरे महाराज, लाइसेंसवा कहाँ फेंक दिए? कितने फेंक महीने दिए, से हमको बनवाए थे? नहीं चलाना है।
तो फिर बच्चा उच्चा खाएंगे क्या? अरे खाएंगे क्या, खाए बिना मरद ही अपना गाय बकरी रख के जिएंगे। बीबी से पूछे थे कि नहीं तोड़ दे हमको पहले? कुछ नहीं पूछना है ना बात करना, लाइसेंस अरे मलकिन से, अपने बीबी से। देखिए चाचा का क्या पूछेंगे, कमा के खिलाना है हमको, हम किसी भी हालत में खिलाएं, कैसे भी खिलाएं, खिलाना तो हमको है ना। लाइसेंस के भरोसे हम जिंदा हैं क्या? अब इतनी जल्दी कहाँ से नौकरी मिल जाएगी? अरे क्या है, अपने से लोहार है भाई, खुरपी पीटेंगे भट्ठी लगा के, हल्के में ले रहे हैं क्या? गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे भाई, कानून वापस कराएंगे। वापस कराएंगे। देखिए ड्राइवरों का साफ कहना कि हम कानून वापस कराएंगे। लोहार है भाई, खुरपी पीट के काम चला लेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ड्राइवर भाई लोग यहाँ पे अंदर भी पड़े हुए हैं इसमें। चाचा, इस कानून में संशोधन हो या बंद किया जाए? बंद किया जाए साहब। एकदम खत्म। हाँ हाँ। तो आप लोग लाइसेंस और चाबी क्यों तोड़ के फेंक दिए? अब क्या करें साहब, अब मजदूरी करके बाल बच्चों को खिलाएंगे, अब ट्रक नहीं चलाएंगे। अब यहाँ पे हम इसी जगह आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइनें इंडियन ऑयल की गाड़ियों को खड़ी कर दिया गया यहाँ पे। ऐसे तो 2-4 दिन में तेल भी नहीं मिलेगा किसी को। नहीं मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं, बस 2 से 3 दिन नहीं लगेगा और पब्लिक खुद त्राहिमाम करने लगेगी। रोड पे आपको ऐसे नहीं गाड़ियाँ दिखेगी। दिमाग तो नहीं आप लोगों ने लगाया कि जब हम लोग तेल नहीं देंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? हाँ लगाए हैं साहब। अरे नहीं, गैस नहीं देंगे, खाना कैसे बनेगा? खाना ये ड्राइवर हैं जो कोविड में अपनी जान जोखिम में डाल के सिलेंडर पहुंचाते थे और लोगों की जान बचाते थे। आज इनकी जान की फिक्र नहीं किसी को। चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, बगैर हम लोग के लिए गैस नहीं पहुंचेगी, खाना नहीं बनेगा। होटल में क्या दिन खाएंगे? होटल वाले भी गैस हमसे लेते हैं, नहीं देंगे क्या करेंगे? रखा है, नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। 1 से 2 से 3 दिन के अंदर नहीं लगेगा और सभी पेट्रोल पंप पे तेल खत्म हो जाएंगे, गैस खत्म हो जाएंगे, होटलें बंद हो जाएंगे, घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। और जब इंडियन ऑयल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ रोड पर ऐसे बंद हो जाएगी। अब साफ आप समझ लीजिए ड्राइवर इकट्ठा हो चुके हैं जी। साहब यही दिक्कत है 5000 नौकरी में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में। नहीं चलाएंगे हम लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग एकदम ठान चुके हैं, लाइसेंस तोड़ फोड़ के फेंक चुके हैं, चाबियां फेंक चुके हैं कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। और आप समझ सकते हैं, हम फिर आपको कहना चाहते हैं कि जल्द से ही जल्द देखिएगा आप लोग को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कानून सही है या गलत है या इसमें संशोधन करने की जरूरत। कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपया? 10 लाख 10 लाख नगद, 10 लाख 10 साल जेल में, 10,000 महीना परिवार खाएगा। तो ये मुसीबत बढ़ने वाली है। अगर ट्रक ड्राइवर खड़े हो गए तो आप समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे सब कुछ ठप होने वाला है। हमें आलू भाटा टमाटर कुछ नहीं मिलेगा सर, ये सारा कारोबार बंद हो जाएगा अगर ट्रक ड्राइवर। आलू, टमाटर, गोभी, मिर्चा, धनिया जो भी मिलता है यही ट्रक वाले लेके आते हैं, मंडियों तक पहुंचाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, खाने पीने का सामान में भी बहुत धीरे धीरे गिरावट आ जाएगी। एक दिन आपको नहीं मिलेगा अगर ये ड्राइवर नहीं गाड़ी चलाएंगे तो। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा कि ये कानून रहना चाहिए या इस कानून को हटा देना चाहिए। धन्यवाद।